Hello guys, today we are going to discuss about the mechanism of iron absorption. तो बेसिकली हम देखेंगे कि आयरन एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा आयरन होता है इसका एब्जॉर्बेशन कौन बढ़ाता है और कौन बढ़ाता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। क्या कहा मैंने, यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं। इन फैक्टर में सबसे पहले अगर अपन देखें तो एक होता है फैक्टर्स विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे फैक्टर जो कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं आयरन के, ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और सिट्रिक एसिड। तो टोटल ये तीन टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं ये इसको इंक्रीज करने के लिए, तो देखें अपन तो विटामिन सी, एसिडिक पीएच एंड अवर अमीनो एसिड, these three factors help to increase the absorption of the iron। अब वही अगर हम दूसरी ओर देखें तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो फैक्टर्स विच डिक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, दीज फैक्टर इंक्लूड्स एल्कलाइन पीएच। हमारी जो एल्कलाइन पीएच होती है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करती है। इसके अलावा जो फाइटेट्स और टेनेट्स होते हैं, फाइटेट्स एंड टेनेट्स आल्सो डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। So these are the factors which we have discussed about which increase or decrease the iron absorption. Now we have to see about something little about the iron। तो जो हमारा आयरन होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो हीम फॉर्म में होता है और एक नॉन हीम फॉर्म में होता है। तो बेसिकली देयर इज हीम फॉर्म ऑफ द आयरन एंड देयर इज अ नॉन हीम फॉर्म ऑफ द आयरन। तो जो हमारा हीम फॉर्म होता है आयरन का वो बेसिकली जो होता है 80% हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हीमोग्लोबिन का। सो आई तो अगर अपन देखें तो हीम फॉर्म जो होता है वो 80% एक्टिव फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट हमारा जो आयरन होता है उसकी दो स्टेट्स हमें देखने को मिलती है, एक तो Fe+2 आयरन और Fe+3। Fe+2 जो फॉर्म होती है उसको फेरस बोलते हैं और Fe+3 जो फॉर्म होती है उसे हम फेरिक बोलते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ फॉर्म, फेरस एंड फेरिक। तो जो हमारी फेरस फॉर्म होती है गाइस उसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो फेरस फॉर्म में ही होता है आयरन का। सो Fe+2 जो फॉर्म होती है वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब होती है। सो Fe+2 इज एब्जॉर्ब मैक्सिमली। Basically, we have seen about the iron and its constituent. Now we have to see about the storage form of the iron। तो जो हमारा आयरन जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो फॉर्म होती है आयरन के स्टोरेज की, जो कि हम आज कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरन के एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो वी हैव टू ड्रॉ अ ड्यूटनल एंट्रोसाइट हेयर। ये मैंने एक ड्यूटनल एंट्रोसाइट का फॉर्मेशन किया है जिसमें अपन देखेंगे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है। तो बेसिकली आयरन जो होता है वो +3 फॉर्म में होता है डाइट में, जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है Fe+2 फॉर्म में, बिकॉज Fe+2 इज द मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ द आयरन। सो साइटोक्रोम बी, ड्यूटेनल साइटोक्रोम बी जो होता है वो इसमें हेल्प करता है। तो ड्यूटेनल साइटोक्रोम बी विच हेल्प टू कन्वर्ट द आयरन फ्रॉम +3 स्टेट टू +2 स्टेट। सो देयर आर ड्यूटेनल साइटोक्रोम बी जो कि हमें आयरन को +3 से +2 स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो कि ड्यूटेनल इंटेस्टाइन, जो अपनी ड्यूटेनल एंट्रोसाइट होती है उसके एपिकल एंड पर प्रेजेंट होता है। Now this Fe+2 taken inside the dural enterocyte with the help of the metal transporter। तो यहाँ हम देखेंगे DMT1 डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। तो DMT1 क्या करता है गाइस, जो Fe+2 होता है उसको एब्जॉर्व कराने का काम करता है इंटेस्टिनल या फिर यूँ बोलो ड्यूडेनल जो एंटेरोसाइट होती है। तो जो DMT2 डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, सॉरी DMT1 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है आयरन को ड्यूडेनल एंट्रोसाइट के अंदर। तो होता क्या है कि जो आयरन जो होता है वो ड्यूडेनल एंट्रोसाइट के अंदर एंटर करता है और स्टोर्ड फॉर्म होता है इसका एप्सिडिन। एप्सिडिन फॉर्म में क्या हो जाता है, ये ड्यूडेनल एंट्रोसाइट जो होती है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज अ ड्यूडेनल एंट्रोसाइट इन विच आयरन गोट एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। तो देयर आर टू फॉर्म, या तो फेरिटिन होता है या फिर एप्सिडिन फॉर्म होता है, sorry ferritin or hemosiderin। So these two form store the iron in the duodenal enterocyte। Now this Fe+2 after being stored जो हमारी duodenal enterocyte है उससे बाहर आता है with the help of the transporter known as heptocorin या फिर बोलो हेप्टो, sorry, this Fe+2 come out from the duodenal enterocyte with the help of the transporter protein known as heptocorin। So this is our, sorry,
फेरोपोर्टिन, सॉरी हेप्टागोनिन नहीं फेरोपोर्टिन होगा। तो बेसिकली जो फेरोपोर्टिन होता है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है ड्यूडेनल एंट्रोसाइट से आउट इनटू द जो हमारा स्पेस होता है उसके अंदर। तो Fe+2 बाहर आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर से Fe+3 में विद द हेल्प ऑफ सिरुलोप्लाज्मिन। तो सिरुलोप्लाज्मिन क्या करता है कि आयरन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। सिरुलोप्लाज्मिन का जो यूज होता है वो आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए Fe+3 फॉर्म में। नाउ दिस Fe+3 फॉर्म इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल। तो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल जो होता है वो इस Fe+3 को जो होता है बॉडी के वेरियस पार्ट में कैरी करने का काम करता है। तो दिस वाज द ओवरऑल स्कीम ऑफ द आयरन एब्जॉर्प्शन विच वी हैव सीन हेयर। नाउ हम थोड़ा सा अब इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या प्रोसेस होती है आयरन के एब्जॉर्प्शन में और इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर की ओर चल के ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। हमने देखा आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी रहे थे और आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहे थे। उसके बाद हमने आयरन जो होता है उसके अलग अलग फॉर्म देखे, हीम फॉर्म और नॉन हीम फॉर्म, और इसकी स्टेट देखी फेरस फॉर्म एंड फेरिक फॉर्म। देन वी हैव सीन अबाउट द ड्यूडनल एंट्रोसाइड, उसमें कैसे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे आयरन जो होता है वो Fe+2 स्टेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी हेल्प टू कन्वर्ट फ्रॉम आयरन फ्रॉम फेरिक टू फेरस स्टेट। और दिस फेरिक टू फेरस स्टेट कन्वर्जन आफ्टर दैट द जो हमारा Fe+2 होता है वो डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 जो DMT1 होता है जो कि ड्यूडेनल एंट्रोसाइड के एपिकल एंड पे प्रेजेंट होता है उससे ट्रांसपोर्ट होता है inside the duodenal hepatocyte, sorry duodenal enterocyte. So our Fe+2 form get inserted into the duodenal enterocyte with the help of the metal transporter known as divalent metal transporter 1. Or this iron form is stored inside the duodenal enterocyte with the molecule known as ferritin or hemosiderin जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो ferritin और hemosiderin store this iron inside the duodenal enterocyte. Then this iron come out with the help of the ferroportin outside the cell and convert. This Fe+2 then converted into the Fe+3 form. The ferrous form is then converted into the ferric form with the help of the ceruloplasmic molecule. This ferric form is transported to the various part of the body with the help of our transferrin molecule. सो गाइज देखा हमने किस तरीके से आयरन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और वेरियस प्रोसेसेस हो रही है जो कि आयरन को हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।